जय हिंद। आइए दोस्तों, हम कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए दोस्तों, टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो अब निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, मतलब बिंदुओं को हम लोग क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। मतलब कि यह प्रथम चतुर्थांश में है कि द्वितीय चतुर्थांश में है कि तृतीय में है कि चतुर्थ चतुर्थांश में है कि एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर है। इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर दिया है एक्स एक्स जो हॉरिजॉन्टल है और वाई अक्ष जो क्या आपका वर्टिकल है। तो अब यक्स पूछेगा कोई यक्स अक्ष किसे कहते हैं, तो आप सीधे बोलिएगा कि जो क्षैतिज दिशा में होता है, जो क्षैतिज दिशा में होता है उसको हम लोग बोलते हैं यक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, यक्स अक्ष। अब बोलेगा वाई अक्ष किसे कहते हैं, तो जो ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। यक्स अक्ष क्या होता है, जो क्षैतिज दिशा में होगा उसे हम लोग बोलेंगे यक्स अक्ष, और वाई अक्ष किसे बोलेंगे, जो ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है उसे हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। अब इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4। तो यक्स अक्ष का यह वाला भाग प्लस में होता है, वाई अक्ष का ऊपर वाला भाग प्लस में होता है। यक्स अक्ष का इसे यक्स डैश दिए हैं तो इसका इधर वाला भाग आपका माइनस में होगा, इसके जस्ट नीचे वाई वाला भाग क्या हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा। और जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है आपका 0 0 होता है। क्या दोस्तों आपका होता है, 0 0 होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या होता है कि अब उसका दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि चतुर्थांश क्या होता है। तो चतुर्थांश मतलब अपना स्थान कहाँ है, चतुर्थांश हम किस स्थान में रहेंगे। तो अब चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। दोस्तों मैंने इसमें एक चीज लिखा हूँ, मैं प्लस प्लस लिखा हूँ, इसमें मैं माइनस प्लस लिखा हूँ, इसमें माइनस माइनस लिखा हूँ, और इसमें हम प्लस और क्या लिखे हैं, माइनस लिखे हैं। एक ऐसे लिख दिए। तो आइए हम समझते हैं कि भुज क्या, पहले ये सब समझ लीजिए तब ये आपको समझ में आ जाएगा। भुज क्या होता है कि जो यक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु दर्शाते हैं, यदि यक्स अक्ष पर कोई भी दूरी चलते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, भुज होता है। देखिएगा, यक्स अक्ष को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं। कोटि क्या होता है आपका, कोटि वाई अक्ष वाला जो होता है वो आपका कोटि होता है, और यक्स अक्ष वाला आपका क्या होता है, भुज होता है। अब देखिए दोस्तों कि अगर यदि कोई बिंदु लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कोई बिंदु लिखा गया है, तो उस बिंदु को मान लेते कोई नाम दिया यक्स और वाई। तो जो यक्स वाला होगा, जो पहला वाला होगा वो हमेशा भुज होता है, और जो दूसरा वाला होगा हमेशा कोटि होगा। जो पहला वाला होगा हमेशा भुज और दूसरा वाला होगा आपका कोटि। आइए यहाँ पर देखिए हम कैसे यहाँ पर प्लस प्लस लिख दिए हैं। तो ये आपका जो यक्स अक्ष वाला है उसको हम तो लोग बोलेंगे कौन चीज, ये तो हमारा भुज है। क्या है, भुज है। और ए वाला साइड हमारा क्या आपका दिया है, कोटि दिया है। क्या दिया है, कोटि। अब हम लोग पहले क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं, फिर बाद में लिखते हैं कोटि। तो भुज देखिएगा, भुज में इधर इस साइड में यहाँ पर देख लीजिए, भुज ए वाला आपका प्लस था तो ऊपर वाला भी क्या है आपका प्लस, इधर वाला माइनस में होता है और इधर वाला भी क्या होता है, माइनस में। तो आगे भुज तो आगे प्लस, फिर बाद में कोटि, तो भुज भी प्लस और कोटि भी प्लस सॉरी, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, प्लस प्लस हो जाएंगे। इसमें देखिए आगे भुज जो यक्स अक्ष वाला होगा वो भुज होगा, और भुज इसमें क्या है, माइनस में, तो आगे माइनस, और कोटि उस पर जाएंगे तो उस पर दिया है प्लस, तो माइनस और प्लस। अगर कहीं पर माइनस और प्लस देख लेंगे तो हम कह देंगे कि वह द्वितीय चतुर्थांश में है। अब इसमें देखिएगा आगे भुज, तो भुज माइनस में है, और नीचे आएंगे तो कोटि भी किस में है, आपका माइनस में है, तो माइनस और क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए कि आगे भुज लेंगे तो भुज किस में है आपका प्लस, और कोटि किस में है आपका माइनस में है, तो प्लस और क्या हो जाएगा माइनस। आपसे प्रश्न पूछता है, क्या दोस्तों पूछता है, आपसे प्रश्न पूछता है कि चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, चतुर्थांश। जैसे दे देगा
कि 3 माइनस के 3, फिर 2 4 दे देगा और पूछ देगा कि -3 -2 दे देगा और क्या दे देगा आपका -1 और दे देगा 5 दे देगा। तो पूछेगा कि यह बिंदु जो है किस चतुर्थांश में स्थित है, किस बिंदु पर स्थित है। तो अब देखो, तो इधर 3 प्लस में इधर माइनस में है, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में हो जाएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में। किस में हो जाएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। ये हो गया ना। 2 4 2 4 2 भी प्लस में है 4 भी प्लस में है, तो किस में हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, जब प्लस प्लस की बात करते हैं तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये किस में हो जाएगा आपका, प्रथम में हो जाएगा। -3 और -2 मतलब दोनों माइनस में है, तो ये किस में हो जाएगा आपका, तृतीय चतुर्थांश में। यहाँ पर सिंबल दे देंगे हम लोग तृतीय चतुर्थांश में। -1 और प्लस, तो माइनस में होगा फिर बाद में प्लस में होगा, तो कितना होगा आपका, यह आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक था। अभी इसमें और टॉपिक है जिसमें हम आप लोगों को बताना है। तो मुझे पहले कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा होगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।